नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपके 1 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो संगठक कॉलेज है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, साथ में राजस्थान कॉलेज, इनमें आप एडमिशन ले पाओगे 1 जून से। ठीक है, 1 जून से आप सभी छात्रों के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक तरीके से जारी किया जाएगा। एक तो आरयू की ऑफिशियल वेबसाइट होगी और एक दूसरी महाराजा कॉलेज के लिए यूनिराज, ठीक है, UNIRAG की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि इस बार आपका जो फीस है, ठीक है, जो भी आपका कॉलेज फीस है उसको 10% बढ़ाया जा रहा है। 10% बढ़ाने का कारण यही है कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से और उसके बाद में एक तरीके से जो सेशन स्टार्ट रहे थे उनमें फीस थी उसको नहीं बढ़ाया गया था और इस बार आपकी फीस है वो बढ़ाई जाएगी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हर साल जैसे 10% सीटों की संख्या बढ़ती है उसी तरीके से 5 या 10% जो फीस है, कॉलेज फीस है, वो आपकी बढ़ती है। उसमें हमेशा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आरयू ही नहीं, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में सभी के द्वारा जो ये फीस है वो बढ़ाई जाती है। ठीक है, उसी के बाद में आपका जो एडमिशन होने वाला है वो काउंसलिंग के माध्यम से आपका होने वाला है। ठीक है, उसी के साथ में सीटें किस कॉलेज में कितनी रहने वाली है वो मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट रहते हैं, जैसे 4 संगठक कॉलेज में आपको मैं क्लियर करूं तो सबसे ज्यादा महारानी कॉलेज में रहती है। आपको भी पता है क्योंकि वहां पर BA, BSc, BCom, BBA सभी कोर्स उस यूनिवर्सिटी के द्वारा, मतलब कि कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में जो संख्या रहती है वो रहती है राजस्थान कॉलेज में, जो कि एक तरीके से 4000 के तकरीबन रहती है, और उससे ज्यादा रहती है कॉमर्स कॉलेज में जो कि 4300 के तकरीबन रहती है। उसी के बाद में जो महाराजा कॉलेज है, ठीक है, महाराजा कॉलेज में 2400 के तकरीबन स्टूडेंट्स की संख्या रहती है। हर साल सीटों की संख्या बढ़ती है और हर साल जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फीस है, फीस का भी मैं क्लियर करूंगा कि कितना आपको जो पैसा है वो देना होगा। जैसे क्वेश्चन मनी हो गया, उसी के बाद में जैसे आपका प्रवेश मनी हो गया, ठीक है, सब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। कंप्यूटर लैब के लिए कितने लगने वाले हैं फर्स्ट में मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो जो शुल्क है, प्रवेश शुल्क आपका 165 रहने वाला है। ठीक है, उसी के बाद में टीसी का जो शुल्क रहता है, जैसे कि अगर आप फाइनल ईयर कर लेते हो, फाइनल ईयर के बाद में आगे जाकर आपको मास्टरी करनी है, MSc MCom करनी है, तो आपको अगर टीसी लेनी है, साथ में URAT-PG के जो फॉरम है वो कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, URAT-PG के जो फॉरम है, आपको पता है कि जैसे RULT के जो फॉरम है लो स्टूडेंट्स के लिए, वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं 22 तारीख से। अब जो स्टूडेंट लो कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, 5 ईयर के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो फोरम में भर सकते हैं। आपके जो फोरम है वो 10 जून तक चलने वाले हैं और जो एग्जाम की डेट है वो 20 जून रखी गई है। ठीक है, मतलब कि सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो एग्जाम की डेट आपकी रहने वाली है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि लो कोर्स करना चाहते हैं वो फोरम भर सकते हैं। वैसे ऑफिशियल वीडियो मैंने उसके ऊपर बना दिया है। अब उसी के बाद में मैं क्लियर कर दूं, जो क्वेश्चन मनी आपकी रहेगी वो 375 रहने वाली है। लैब क्वेश्चन मनी आपकी 375 रहेगी। जो प्रति माह यानी पर मंथ आपकी लैब की जो फीस रहेगी वो 250 आपकी रहेगी। और जो शैक्षिक एक तरह से फीस है वो आपकी 455 रहने वाली है। खेल बोर्ड की जो फीस है वो आपकी 240 रहेगी। अंशदान की जो फीस है वो आपकी 100 रहेगी। और कंप्यूटर लैब के लिए आपकी 4795 रुपए आपकी फीस रहेगी। ठीक है, ये फीस है वो आपकी जो एक तरीके से मेन कॉलेज फीस रहती है उसी में इंक्लूड रहती है। जैसे कि आप BCA करते हो, जैसे महाराजा कॉलेज से आप BCA करते हो तो BCA की फीस प्लस ये जो फीस रहती है कंप्यूटर लैब की, ये फीस उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर किस कॉलेज में कितनी सीटें रहने वाली है वो यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूँ। कट ऑफ का वीडियो के लास्ट में आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं बताऊंगा। आपके फॉर्म तो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और तकरीबन मैं क्लियर करूँ तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, महाराजा कॉलेज की बात करें तो महाराजा कॉलेज में बायो ग्रुप की 360 सीटें रहती है। मैथ्स ग्रुप की आपकी 360 रहती है। उसके के बाद में BSc ऑनर्स की 150 सीटें रहती है। BCA की आपकी 120 सीटें रहती है। ऑनर्स में अगर आप बॉटनी से कर रहे हो, जूलॉजी से कर रहे हो, मैथ्स से कर रहे हो, केमिस्ट्री से कर रहे हो, फिजिक्स से कर रहे हो तो उनकी एक तरीके से 30-30 सीटें रहती है। अगर आप स्पेशलाइजेशन से करते हो तो 30-30 सीटें उनकी अलग से पर्टिकुलर रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद में महारानी कॉलेज का मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो महाराजा कॉलेज में ओनली BSc करवाया जाता है, साथ में BCA करवाया जाता है। बाकी महारानी कॉलेज में BA, BSc, BCom सभी करवाया जाता है। इनके हॉस्टल के जो फॉर्म है वो अलग से भरते हैं, वैसे मैंने उस वीडियो में क्लियर भी कर दिया था। और
और उस वीडियो में सीटें भी मैंने क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए, क्योंकि आज एक ई पेपर जारी हुआ है, वो ई पेपर आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा और वैसे आपको टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पर जाकर भी आप सभी छात्र देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं महारानी कॉलेज की, ठीक है। महारानी कॉलेज में बीए की बात करें तो 600 सीटें रहेगी, बीए ऑनर्स की 660 सीटें रहेगी, बीकॉम की आपकी 300 सीटें रहेगी, बीकॉम ऑनर्स की आपकी 180 सीटें रहेगी, आपकी बीएससी ऑनर्स की 160 सीटें, बीएससी की 260 सीटें और बीबीए की 120 और बीसीए की 120, यानी बीबीए एंड बीसीए की जो सीटें आपकी 120 आपकी रहने वाली है। राजस्थान कॉलेज की बात करें तो बीए ऑनर्स की आपकी 600 सीटें आपकी रहने वाली है और जैसे इसमें दो बैच रहते हैं, एक तो मॉर्निंग का बैच और एक इवनिंग का बैच, ठीक है। मॉर्निंग बैच में 480 स्टूडेंट्स की सीटें रहती है और इवनिंग बैच में 480 स्टूडेंट्स की सीटें रहती है, यानी कि बिल्कुल इक्वल रहता है, ठीक है। कॉमर्स कॉलेज की बात करें तो मॉर्निंग बैच में 660 सीटें रहती है और एसएफएस की बात करें तो 420 सीटें रहती है, बीसीए की बात करें तो 120 और जैसे बीबीए की 120, ठीक है। मतलब कि महारानी कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में आपकी और साथ में जैसे महाराजा कॉलेज में सीटें 120 रहती है बीसीए एंड बीबीए के लिए, ठीक है। अब जो 5 वर्षीय कोर्स अगर आप करना चाहते हो, जैसे मैंने वो कोर्स आपको बताया भी था, लो कोर्स, ठीक है, उसके लिए बीए एलएलबी के लिए आपकी 120 सीटें हैं, ठीक है। ये सभी छात्र, आप सभी छात्र ध्यान रखना। अब उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना। एक तो आपकी टीसी होगी, जो कि आपकी फर्स्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब आपके लगेगा, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका बहुत ही नेसेसरी है मेरी नजर में। अगर आप जैसे जनरल के स्टूडेंट हो और अगर आप ईडब्ल्यूएस से एक तरीके से एडमिशन लोगे तो आपको काफी ज्यादा छूट देखने को मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस आप बनवा लेना, किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेना। जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास आपका हो गया, मूल निवास आपका चाहिए होगा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ठीक है, ये आपके चाहिए होंगे। आपकी 10th 12th की मार्कशीट का मैंने जैसे पहले भी क्लियर किया था, अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं कि मार्कशीट आपकी अगर ओरिजिनल नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो नेट वाली मार्कशीट है वो भी आपकी लग जाएगी, उसमें एनरोलमेंट नंबर है या आपकी जो टोटल मार्क्स है उसमें जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो ही आपके चाहिए होते हैं, बाकी कुछ इतना जानकारी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। उसी के बाद में डॉक्यूमेंट्स का मैंने क्लियर कर दिया, आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये चीजें आपकी लगने वाली है और उसके बाद में 1-2 फोटो आपकी मार्कशीट की आपकी लगेगी, ठीक है। आप इस तरीके से जो फॉर्म है वो आप आसानी से भर पाओगे। जब फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद में आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ पे 5 से 6 लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें जो स्टूडेंट अच्छी परसेंटेज गेन कर रखा है, जैसे 95 या 97, 98 कर रखा है, तो उन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और जैसे लास्ट जो कट ऑफ आएगी वो आएगी, जैसे कि अभी मान लीजिए आपकी मतलब कि आपकी स्ट्रीम में जैसे 300 सीटें हैं और जैसे आपकी 3 या 4 लिस्ट में जैसे 95 तक एक तरीके से 270 स्टूडेंट हैं, उनको एडमिशन मिल चुका है और अब 30 स्टूडेंट यानी 30 स्टूडेंट बच रहे हैं, तो उनको उनसे कम परसेंटेज पर एक तरीके से एडमिशन देखने को मिलेगा। अगर 95 तक गया है तो आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे 95 गया था तो 80 तक, ठीक है, मतलब कि 90 तक आपको एडमिशन है वो मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस रहता है जो कि मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी आपके एडमिशन है वो 1 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें और इस बार जो एडमिशन होगा वो काउंसलिंग के आधार पर होगा। बिल्कुल आपको जब मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको एक तरीके से आपका नंबर आ जाता है तो आप कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको एक तरीके से सबमिट करवाने होंगे। उसके बाद में आपकी जो भी फीस रहती है वो फीस वहां पर सबमिट करवानी होगी। अगर फीस का स्ट्रक्चर आपको देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो फीस का स्ट्रक्चर है वो आसानी से देख पाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।